Hi anime lovers, welcome to my new video. तो guys, I have watched Overlord anime and इसके 3 सीजन्स मैं काफ़ी पहले देख चुका था, बट रिसेंटली मैंने इसका सीज़न 4 चालू किया एंड इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ओवरलॉर्ड एनिमे बेस्ड है ओवरलॉर्ड नाम की एक लाइट नॉवल सीरीज पर, जिसे कुकाने मारुयामा ने लिखा था और ये ईयर 2012 से पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, जबकि एनिमे ईयर 2015 से एयर होना स्टार्ट हुआ। इस एनिमे का प्लॉट है कि याग्द्रासिल नाम का एक ऑनलाइन गेम होता है जिसे कि 12 साल चलने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है मोमोंगा, वह गेम के अंदर ही रह जाता है एज एन ओवर पावर्ड कैरेक्टर आइंस आउल गाउन, जो कि द ग्रेट टॉम्ब ऑफ नाजारिक का ओवरलॉर्ड होता है। वह एक अनडेड सॉर्सरर सुप्रीम है जो कि बहुत पावरफुल होता है, इतना कि वह डेथ तक को कंट्रोल कर सकता है। यह एनिमे मोमोंगा की जर्नी को शो करता है कि कैसे वह अपनी पावर का यूज करके पूरे एरिया को, पूरे जो राज्य होते हैं उनको अपने अंडर में लेता है और अपना पूरा एक साम्राज्य खड़ा करता है। इस एनिमे में सभी तरह के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि डीमंस, ड्वार्फ्स, ह्यूमंस, डेमी ह्यूमंस, एनिमल्स और भी बहुत तरह के कैरेक्टर्स। ओवरऑल दिस एनिमे इज गुड वन टाइम वॉच। इसका जो एनिमेशन है वो एवरेज है, बिकॉज इस टाइम पे इंडस्ट्री में जिस लेवल एंड जिस क्वालिटी का एनिमेशन चल रहा है उसके सामने यह एवरेज ही लगता है। इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग है हॉलो हंगर एंड एंडिंग सॉन्ग का नाम है नो मैंस डाउन। दोनों सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, इस एनिमे की वाइब से मैच करते हैं और सुनने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ओवरऑल इस एनिमे को देखा जाए तो अपने एक्शन एंड फाइट से ज़्यादा यह एनिमे डिपेंड करता है अपनी स्टोरी, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड अपने पॉलिटिक्स पर, जो कि इस एनिमे के कॉन्टेक्स्ट में सही भी है, क्योंकि इसकी वजह से यह एनिमे फैंटेसी जॉनरा का होते हुए भी अपनी ग्राउंड रियलिटी को होल्ड कर पाता है। तो अगर आप इस एनिमे के 3 सीजन्स को देख चुके हैं तो आपको सीजन 4 जरूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नया भी इस एनिमे को देखना चाह रहा है तो दिस एनिमे विल नॉट वेस्ट योर टाइम। अब बात करते हैं इस एनिमे के कोर, इस एनिमे की मेन हाईलाइट पर, जो कि यह है कि यह एनिमे फैंटेसी जॉनरा का होने के बावजूद खुद को एक ग्राउंड रियलिटी पर रखता है। यहाँ कैरेक्टर्स को अपने पावर का यूज तथा मिसयूज करते हुए एकदम रियल वर्ल्ड की तरह दिखाया गया है। दिखाया गया है कि अगर कोई इतना पावरफुल हो तो वह कैसे एक्शन लेगा, वह क्या करेगा। यहाँ कैरेक्टर सुपरमैन की तरह नहीं है कि आओ देखा ना ताओ और चले दुनिया को बचाने। यहाँ कैरेक्टर्स को, जो मेन कैरेक्टर है उसको अपनी दुनिया बनानी है, उस पर राज करना है, हुकूमत करनी है। मेन कैरेक्टर को यहाँ ग्रे शेड्स में दिखाया गया है। वह चाहता तो है दुनिया का भला करना, लेकिन सबसे पहले वह अपना भला करेगा। वह खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए लड़ने नहीं जाता, जबकि वह जानता है कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन वह दूसरी स्पीसीज से, दूसरे राज्यों से डील करता है कि या तो सरेंडर कर दो या फिर मर जाओ। मेन कैरेक्टर के डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आप उससे एग्री नहीं करोगे, आप कहोगे कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं कर रहा है, आप चाहोगे कि आप उसे रोक दो, लेकिन ना तो आप उसे रोक पाओगे ना वो जो उसके खिलाफ खड़े हैं, बिकॉज ही हैव द अल्टीमेट पावर। आइए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेन कैरेक्टर एक स्पीसीज से लड़ने जाता है जिनका काउंट होता है 60,000, बट वह अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि इनको 60,000 से 10,000 कर देना अगर ये सरेंडर ना करे तो, और उसके सबॉर्डिनेट्स वही करते हैं। वह उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी सेना को अनाइलेट कर देते हैं। 60,000 में से 50,000 मार दिए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, और वह कुछ नहीं कर पाते उनके सामने, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वह उसे रोक पाए। ओवरलॉर्ड एक कंट्री पर अटैक कर देता है, जबकि वह कंट्री उसे सरेंडर भी करना चाहती थी। जब उनका राजा उससे पूछता है कि तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो, तो वह कहता है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स की हैप्पीनेस तब होगी जबकि मैं तुम्हारी कंट्री को खत्म कर दूंगा। वह उस पूरे अंपायर को एक छोटी सी गलती के लिए तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसे वैसा ही छोड़ देता है जिससे कि सब लोग सीख सकें कि अगर कोई उससे पंगा लेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। इसके अलावा यह भी काफी अच्छे से दिखाया गया है कि अगर कोई दूसरी स्पीसीज का कैरेक्टर आपके सामने आ गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्या आप उसका कभी भरोसा करोगे? कभी भी नहीं। आप यह सोचोगे कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहा होगा तो आप सोचोगे कि इसके पीछे इसका क्या मोटिव है। अभी तो यह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये हमारे खिलाफ हो गया तो हम इसे कैसे रोकेंगे। आप सामने से तो उसे ग्रीट करते हो, लेकिन पीठ पीछे उसे हेट भी करते हो। आप प्लान बनाते हो कि उसे कैसे हराया जाए, कैसे अपनी सुप्रीमेसी को वापस पाया जाए। इन सब फीलिंग्स एंड एक्शंस को बहुत ही अच्छे से एनिमे में दिखाया गया है। सो एट द एंड यह एनिमे मुझे पसंद आया। यह एनिमे जिस तरीके से अपने कैरेक्टर्स के एक्शंस एंड इमोशंस को शो करता है, वह इस एनिमे का बेस्ट पार्ट है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें एनिमे न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए। बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राम।